छत छिन गई तो आसमान भी अजनबी सा लगा, मैं अपने ही शहर में बेवतन सा हो गया। मैं मौजूद हूँ खारा दर पर और हाजरा मंजिल के रिहायशियों को बेयारो मददगार छोड़ के खुले आसमान तले छोड़ दिया गया है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा, कोई रोटी देने वाला नहीं। बड़े बड़े एनजीओ सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये लोग जिंदा जान नहीं, क्या इनके जो घर थे वो इनके अपने नहीं थे? अचानक से एक बिल्डिंग को खौफनाक करार दे के अचानक से ही इनको दिन दिहाड़े घर से बाहर क्यों निकाल दिया गया? आइए बात करते हैं रिहायशियों से। बहन मुझे बताएं कि क्या हुआ था? बिल्डिंग में कुछ झटके आए थे या कोई बिल्डिंग की छत गिरी? क्या हुआ जो आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, हमें सिर्फ है ना जुमेरात को आए और कहा है ना आप बिल्डिंग से निकलो। हम निकले नहीं, फिर जुम्मा पे अपनी सारी नफरी लेके हमारे यहाँ आ गए। हमें धक्के दिए, निकाला गया और हमारे सामान तक की इजाज़त हमें नहीं दी और हमारी बिल्डिंग को सील कर दिया। छोटे छोटे बच्चे सब इधर उधर, सभी फैमिलियों वाले हमें बड़े परेशान करके इन्होंने रोड पे ला के रख दिया मेरा भाई। ये 6 महीने पहले ही आए, इनकी रजिस्ट्री भी हुई है। अगर ये डेंजर होती तो 6 महीने पहले इनकी रजिस्ट्री कैसे होती? इस तरीके से, ये कानून तरीके से इन्होंने रजिस्ट्री दी। अगर ये बिल्डिंग लीगल नहीं, बिल्डिंग डेंजर है तो इनकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन ये 6 माह पहले ही आए हैं, इनके लिए इतना बड़ा ये लॉस है। अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे इन्होंने लगाई, बनाया, अब आके बोलते नहीं ये डेंजर है। ये हमारे बराबर में जो एक प्लॉट है जो ये खाली है, इसका ये माफिया चल रहा है कि ये प्लॉट खाली है तो इस प्लॉट के साथ हमारा प्लॉट भी छीनना चाहते हैं ताकि ये एक बड़ा प्लॉट बना सके। और इस सिलसिले में ये हमें बार बार एक नई ऑफ़र दी जा रही है कि भाई आप इतने ले लो, आप इतने ले लो। कभी कभार डराया भी जाता है, भाई इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, इन्होंने ये शुरू कर दिया है। पुलिस भी आके इधर स्ट्रगल करके जाती है कि भाई यहाँ क्या हुआ है। तो मेहरबानी करके हमें इस तरीके से डराया भी ना जाए और हमारी सरकार से अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमारी बिल्डिंग को दिखाया जाए इंजीनियर से। अगर कोई फॉल्ट है तो हम इनके साथ हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम खुद इस बिल्डिंग से निकलेंगे, इसकी रिपेयरिंग कराएंगे, वो भी हमारी मदद करें। लेकिन इस तरीके से हमें बाहर ना निकालें और हमारी बिल्डिंग की सील खुलवाएं ताकि हम अपने कानूनी तरीके से अपनी बिल्डिंग को देख सके कि आया वो इस लायक है या नहीं है। तो हमारी मदद करें इस मामले में। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरीके से बाजी बता रही हैं कि अभी आपको 4 या 6 महीने हुए हैं घर को ख़रीदे हुए। अच्छा आपने घर को ख़रीदा है या फिर आप किराए पर आए? नहीं, हम किराए पे नहीं आए, हमारा ओनर है भैया। हमने 6 महीने। कितने पैसों में आपने घर खरीदा था? हमने खरीदा, ये तो मेरे हस्बैंड को पता है, मगर हम सभी ओनर है भाई। हम सब अपने घर के मालिक है, कोई हमें किराए पे यहाँ पे नहीं है और कोई पगड़ी सिस्टम भी नहीं है, सभी हम ओनर पे हैं। 4 से 6 महीने पहले आपने घर खरीदा था। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनका कहना ये है कि 4 से 6 महीने के दौरानिए में इन्होंने घर ख़रीदा था और सवाल इनका ये है कि अगर घर मैंने ख़रीदा तो तब क्यों नहीं मुझे इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि मैंने जमा पूंजी अपनी पूरी ज़िंदगी की लगा दी इस घर को ख़रीदने में। आगे बात करते हैं। मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से निकाला गया या फिर धक्के दिए गए? और जो नफरी आई थी, जो पुलिस के लोग आए थे, तो उनके अंदर के लेडी अफसरान भी थी या सिर्फ सारे ही मर्द थे? सारे मर्द थे। उस गली से उस कोने तक इतना आलम लेकर आए थे जैसे कोई हम डकैत हो या हम ऊपर से इन पे फायरिंग कर रहे हैं। इस तरह इन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया, लाइन काटी, आते के साथ इसके ऊपर बिजली की गाड़ी चढ़ा रहे थे। हाँ, इतना भी लिहाज नहीं करा। हमने कहा हमको मार दो तो गाड़ी हम पे चढ़ा रहे। फिर हम ऊपर हमारे मीटर देखो गैस की लाइन काट दी, मीटर ले जाने का क्या जवाब है? वो तो हमारी मिल्कियत है ना। ये मीटर लेके भागे, अब 2-2 लाख रुपए हमसे एक मीटर के मांग रहे, वापिस देने का ये सही इंसाफ है इनका? और तशद्दुद करा, हमें सामान उठा, हमारे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए। हम कहाँ जाए बेटा? हम ऐसी गंदगी में पड़े, आप देख सकते हो। इतने बड़े बड़े रात को चूहे, चुपकलियाँ और इतनी गंदगी, मक्खियाँ, हम उसमें बैठे खा भी रहे, सो भी रहे। मस्जिदों में हम बाथरूमों में जा रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? और अगर हमारी अच्छाई के लिए इन्होंने हमें निकाला है, बिल्डिंग गिर रही है तो अभी बिल्डिंग गिरेगी, हम बिल्डिंग के नीचे बैठे, अब नहीं हम पे आके बिल्डिंग गिरेगी। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं आप मुझे बताओ। तो मुझे बताएंगे मुतालबा क्या है आप लोगों का? मतलब क्या चाहते हैं? नया घर चाहिए या इसी घर में ही रहना है?
और इस घर को आप अगर गिर जाए तो हम मर जाएं, इस बात को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या मुतालबा है? नहीं, हम मरने के लिए ये नहीं है कि हम गिर जाए मर जाए, नहीं। हम बोलते हैं हमारे सामने इंजीनियर लाओ, हम अपना भी बुलाएंगे, चेक करें, फिर हमें उसकी रिपोर्ट दे। अगर वाकई हमारी बिल्डिंग डेंजर है, हम खाली करने के लिए तैयार हैं, हम अपना सामान उतारेंगे, फिर हम इसको गिरवा के अपील करेंगे हुकूमत से, इसको गिरवाएं, फिर हम इसको बनवाने की भी कोशिश करेंगे। मगर हमें हमारे घर चाहिए, हमें और कोई जगह नहीं चाहिए, ना इनका पैसा चाहिए। कल हुकूमत के आदमी आए, इनके वहाँ से हमको पैसे दे रहे हैं, 3 महीने का किराया लें और आप यहाँ से जाएँ। क्यों लें हम किराया, हम तो रोड पर बैठे हैं। अच्छा, 3 महीने के किराए की क्या डिमांड कर रहे थे वो? बस बोले थे 3 महीने का आप किराया लें और आप आपके बैंक का अकाउंट दें, उसमें हम आपको भेजेंगे। ज़बरदस्ती हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम सड़क पर ही बैठेंगे जब तक हमारा मसले का हल। हाँ, डैमेज बिल्डिंग है, हम आपके सामने ज़बान कर रहे हैं, हम खुद उसी वक्त उसी दिन अपना सामान उतार के खाली कर देंगे, हमें मरने का शौक़ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि बराबर के अंदर जो प्लॉट है जो बिल्कुल ही खस्ता हालत के अंदर मौजूद है, तो इसको तोड़वाया क्यों नहीं जा रहा? और यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि इस बिल्डर की वजह से आपकी बिल्डिंग को निशाना बनाया जा रहा है। असल में बेटा ये मिली भगत हुई हुई है, इधर भी खंडर है, हमारा आर पार घर है, रोड पर भी है, उधर भी खंडर है, ये मिली भगत है। ये चारे पूरी हम इनकी बीच की जगह लेके पूरा एक बड़ा बना है, ये सिर्फ एक चाल है। और ये पैसे वाले लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, इनसे हमारा मुकाबला है। आप बताओ हम इनसे कहाँ जीतेंगे? हैं, मगर हमारे साथ अल्लाह की मदद है और अल्लाह की रज़ा है। अगर हमारे अल्लाह ने ये जिल्लत लिखी है, हमें कबूल है, अल्लाह हमें इसका सिला भी अल्लाह देगा, बस। अच्छा, मुझे बताएं कि इतने बड़े बड़े हमारे शहर कायद के अंदर इदारे मौजूद हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, तो उनमें से कोई भी आपकी दर्दों पे मरहम लगाने नहीं आया? नहीं, एक लब्बेक वाले आए थे, एक उस्मान परदेसी साहब आए थे जो हमें खाना भिजवाते, और एक ये क्या नाम है उस लड़के का, शान आता है बेचारा, वो हमारी हेल्प करता है, छोटे मोटे जो वर्कर। और ये पीटीआई वाले कल आए थे पूरी टीम लेके अपनी मदद के लिए। मगर जो असल पीपल्स पार्टी यहाँ की हुकूमत है और नवाज शरीफ वफाक हुकूमत है, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। हम इनको बुला रहे हैं, ये नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? आके इनको बात करनी चाहिए ना कि हमारी डिमांड गलत है, हम पैसा मांग रहे, क्या मांग रहे? हम सिर्फ ये मांग रहे हमारे सामने हमारी बिल्डिंग की चेक किया जाए, हमें भी सबूत दिया जाए हमारी बिल्डिंग डैमेज है। अपनी तरफ से तुमने बोल दिया डैमेज, हम कैसे छोड़ दें? ये हमारा मुतालबा है, ना हमें इनका पैसा चाहिए। हुकूमत के आदमी है, सिंध के आदमी है, हमने इनको अपील की, सईद गनी वो भी नहीं आए, हमने नबील कपोल साहब को बुलाया वो नहीं आए, हमने बेनज़ीर के बेटे से अपील की कि अपनी माँ के खातिर आ जा, यहाँ से गुजरे, मैंने इनका इस्तकबाल किया, पहले माले पे मेरा घर है, इन्होंने मुझे हाथ दिलाया, हम इनके लिए खड़े थे ना। तो इनको अब आज हमारा ख्याल नहीं आ रहा कि हम रोड पे बैठे, हम भी किसी की बहन बेटी हैं, ये अच्छा लगता है? आप सोचो, ये हमारा तमाशा, हम यहाँ लेटे होते, लोग हमको देख रहे होते, जबकि हम कभी इस तरह करते अपने घरों से बाहर। आज हम सड़क पर हैं, कौन है हमारी मदद कर रहा है? कोई बोल रहा है हमारे साथ चलो, या कोई हमें घर दे रहा है कि नहीं हम तुड़वा रहे हैं, ये तुम्हारा काम करवा रहे हैं। आज पूरे 8 दिन हो गए हम दर बदर है, ना हमें सुख से खाना, ना नींद में, बीमार हो गई, बुखार, अभी मैं दवाई लेके इंजेक्शन लगवा कर आई हूँ। हम पड़ गए यहाँ, हमारा कौन करेगा बेटा? तो आप इनसे रिक्वेस्ट करें, जो हमारी डिमांड है वो पूरी करें, हमें इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये किसी और को, हमें हमारा घर चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूंगा फिर मैं इजाज़त दूंगा। मुझे बताएं कि क्या लगता है ये SBCA वाले पैसे खा रहे हैं या हुकूमत से इनका कोई मुआहदा हुआ है बिल्डर वालों का? क्या आपको क्या लगता है? भाई मुझे तो ऐसा लगता है सबको डैमेज करार दो, जो डैमेज है वो भी और जो नहीं है वो भी, इनको खाली करो, इनके प्लॉटों पे कब्जा करो और इनको पैसा खाना है। ये सब मिली भगत है और ये सब हुकूमत के साथ मिलके हमारे लिए कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इनको सीधा करे और जो हक है उनको ना छेड़े, और जो डैमेज जिनकी जान बचाना चाहते हैं उनको भी घर लेके दें, फिर उनको निकालें। हम उनके भी साथ हैं, हम सबकी आवाज़ है, एक हमारी अकेले की नहीं। कितने लोग परेशान हैं, आप जाके देखो, सब औरतें क्या सड़क पे रहेंगी? माँ बहन का कोई पर्दा नहीं होता है? मर्दों हम मस्जिदों में जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। ये हमारा अहले मोहल्ला हमारी मदद कर रही है, इतने हमारे यहाँ भाई बैठते ये हेल्प कर रहे हैं, मगर जिन्हें करनी चाहिए वो गूंगे बेरे। अभी मैं इनको गाली दूंगी, इनको मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, मगर मैं हक की बात करी, इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। इतने चैनल पे हम वायरल हो गए, हम टिकटॉकर बन गए,
घर बैठे बैठे, पर इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको आवाज नहीं जा रही हमारी। दुनिया देख रही है, लाखों लोग देख रहे, ये अंधे नहीं हमको देख रहे, बेरे हमारी आवाज नहीं सुन रहे। कब सुनेंगे? जब हम मरेंगे, फिर ताजियत के लिए आके बोलेंगे हमें अफसोस हुआ, 2-2 लाख 5-5 लाख ले लो। ये कौन सा तरीका मरने के बाद आओगे? जिंदाओं को तो पहले ठिकाने लगाओ, फिर मरने के बाद आ जाते हैं बस ताजिया हमारे देखने के लिए। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी उन खानदानों से जिनकी बिल्डिंग को गैर महफूज करार देके उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। अगर आज हम इनकी आवाज़ ना बने तो याद रखिएगा कि ये बेइंसाफ़ी आपकी और हमारे दरवाजे पे भी दस्तक दे सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।